परसों भी हमने ये देखा कि कुछ एक मस्खरों ने एक छोटी सी कोई 2-1000 आदमी इकट्ठे करके रैली करने का काम किया था। ठीक है, तो एक पुरानी कहावत है, बोले छछूंदर के सिर पे ना भाई चमेली, कहा राजा बहुत कहा गंगू तेली। अभी थोड़े दिन पहले जो एसडीओ की भर्तियां लगी थी, उसके अंदर 60 में से 58 एसडीओ बाहर के थे। ये बिना पर्ची और बिना खर्ची वाली सरकार की आप बात कर रहे हो। ये जो बाहर के लोग लिया करके हरियाणा के अंदर नौकरी दे रहे हैं, ये पता क्यों दे रहे हैं? इस बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा इनेलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अभय सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद, आईएसओ संगठन जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आईएसओ संगठन जिंदाबाद। अभय सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभय सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा के सीडीएलयू से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आने वाली 23 मार्च को इनेलो की तरफ से युवा सम्मेलन है वो किया जा रहा है और जिसका न्योता देने के लिए साहिल दीप कस्बा आईएसओ से हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले तो जो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें जोश देखते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर जोश कितना है। इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले भी कार्यक्रम है वो होते रहे हैं जिसमें इनेलो ने अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया है और अब 23 मार्च को बहुत बड़ा युवा सम्मेलन है वो होने जा रहा है और कैसी तैयारियां हैं और साहिल का इसमें क्या कहना है, बातचीत करते हैं साहिल के साथ। हाँ जी, जय श्री राम। बहन जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी पहरेदार न्यूज देखने वालों को मेरी बहुत बहुत राम राम। जी जी जी, 23 मार्च को युवा सम्मेलन है वो होने जा रहा है और कैसी तैयारियां हैं, कितना जोश है आपको लगता है इस सम्मेलन के अंदर? तैयारियों की बात ऐसे है जी कि विपक्ष के अंदर तो घबराहट है और दूसरी बात है हमें खतरा ये है कि जितनी तैयारी हमने करी है उससे भी 2 गुना प्रोग्राम होने जा रहे हैं। हमें अब तक तो ये था कि कम से कम 1 से 1.25 लाख हमारे युवा इकट्ठे होंगे, लेकिन जैसे हम घूम रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं जिसके अंदर से हमारे अजय चौधरी यहाँ हमारे आईएसओ के जिला प्रधान हैं, ज्योति बेनीवाल हमारी गर्ल्स विंग की प्रधान है, हमारे आजाद आईएसओ के चेयरमैन है, बड़े सीनियर साथी हैं, गौरव गोरीवाला हैं, सुखी मंगाली जी हैं और सभी साथियों ने मिलकर एक हर क्लास के अंदर जाके युवाओं को और छात्रों को 23 तारीख को आने के लिए न्योता दिया है, उनकी समस्याएं सुनी है। और जहां तक हमें तो ये था ना कि वहां आने के बाद मतलब थोड़े बहुत युवा इकट्ठे होंगे, एक युवाओं की अगर उम्मीद है, भरोसा है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर है। या युवा अपनी समस्या बता रहे हैं और युवा बड़े हौसले से एक बात कह रहे हैं कि बड़ी भारी संख्या के अंदर हम यहाँ से आने का काम करेंगे। तो सिरसा से मुझे उम्मीद है कम से कम 30 से 35 हज़ार की संख्या के अंदर युवा के जाने का काम करेंगे। जी जी जी, सिरसा जिला से जो युवा है वो पहुंचेंगे। हाँ, ये उम्मीद है जी हमारी। पूरे जो कार्यक्रम होने जा रहा है युवा सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आज का हम अगर दौर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहे हैं, कोई मर रहे हैं तो वो युवा मर रहे हैं। आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आप ये चीज देखिए कि अभी थोड़े दिन पहले जो एसडीओ की भर्तियां लगी थी उसके अंदर 60 में से 58 एसडीओ बाहर के थे। उसके बाद में जो एचटेट वाला हुआ, सीटेट वाला हुआ, इसके अंदर 77% भर्तियां बाहर की इन्होंने करवाई। आज हमारे 90% जो पद है वो खाली पड़े हैं, युवा नशे की ओर जा रहे हैं। तो युवा अगर किसी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रहे हैं। कल परसों भी हमने ये देखा कि कुछ एक मस्खरों ने एक छोटी सी कोई 2-1000 आदमी इकट्ठे करके रैली करने का काम किया था। ठीक है, तो ये साबित होती है ये चीज है कि युवाओं का भरोसा ही आज केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर है। जी 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 जी, तो आपका क्या कहना है अजय, कितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से पहुंचेंगे? अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश है इस सम्मेलन को लेकर देखा जा रहा है? बहुत ज्यादा जोश है और हम हजारों की संख्या से यूनिवर्सिटी से जाएंगे। जी जी, हजारों की संख्या में। जी जी, तो इससे पहले भी जो जेजेपी की हांसी के अंदर जो रैली हुई थी, जिन्होंने कहा था वहां के जो कार्यकर्ता वो कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि 2037 में आएंगे, लेकिन हम 2029 में ही जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभी उनको मुख्यमंत्री है वो हरियाणा का बनाएंगे। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई लगती है जोश को देख? झूठ है जी, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उनके अंदर कोई तो ज्यादा भीड़ ही नहीं थी वहाँ पे, सीटें खाली पड़ी थी। हमने देखा था सीटें खाली पड़ी है, ना ज्यादा कोई भीड़ है, वो झूठ फैला रहे हैं, बस झूठ की दुकान है वो जी। इसका आप एक बड़े ईमानदार पत्रकार हो और मैं बार बार आपको देखता रहता हूँ। जो पहरेदार न्यूज है सिरसा से, वो हमेशा ईमानदारी की लड़ाई लड़ती है। मैं आपसे और आपके माध्यम से सभी पत्रकारों से विनती करना चाहता हूँ कि अगर इनेलो का
आपको किसी के साथ टक्कर भी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नाम लिया जाए। एक पुरानी कहावत है, बोले छछुंदर के सिर पे ना भाई चमेली, कहा राजा बहुत कहाँ कंगू तेली। उन लोगों ने टक्कर छोड़ी हमारी, वो लोग तो हमारी 1% भीड़ भी इकट्ठी कर देते तो बहुत बड़ी बात होती। 2000 लोग थे, 1800 कुर्सियां लगी हुई थी, 10,000 लड्डू बनवाए हुए थे। ये कई पत्रकारों को वहां सर्वे है, और जिसके अंदर से 2000 में से 1500 तो बुड्ढे थे, ठीक है, तो उनका कोई जिक्र नहीं है। हमारी टक्कर ही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और बहुत आप ये चीज देखना कि इनेलो का रिकॉर्ड हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल तोड़ती आई है। आज अभय चौटाला जी, करण चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी इतना मजबूत हो चुकी हैं और युवाओं इतना मजबूत उनको बना दिए है, हजारों की संख्या के अंदर, क्या पता हमारे काबू ही ना पाए, इतनी भीड़ हो जाए। आप देखना वहां के। जी 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 जिस तरीके से साहिल आज सिलेंडरों के लिए मारामार है वो हो रही है, सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो है वो वायरल हो रही है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या भविष्य रहने वाला है हरियाणा का? भविष्य कुछ है ही नहीं जी, भविष्य तो मुझको अभी दिख रहे हैं, गर्त में जा चुके हैं। आज हम सिलेंडर की बात करते हैं तो आज इंसान को 2-2 दिन तक लाइन में लगना पड़ता है एक सिलेंडर के लिए, वहां उनके धक्का मुक्की होती है। उसके साथ साथ आप कोई भी चीज देख लो, ठीक है, किसान को उसकी फसल नहीं बिक रही, तो आज भरोसा ही, मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूँ, हमें कोई विपक्ष की जरूरत ही नहीं रही है। कांग्रेस के 37 विधायक हो और 37 विधायकों की 37 जगह जूतियों में खीर बंट रही हो, लेकिन आज जनता को विश्वास है कि विकल्प के ऊपर है, और विकल्प है केवल अभय सिंह चौटाला जी, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। मैम मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, महिला शक्ति कितनी पहुंचेगी? इतना बड़ा युवा सम्मेलन है वो होने जा रहा है, कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं आपके? मैम जो 23 मार्च को युवा सम्मेलन होएगा वहाँ पे भारी संख्या में हम गर्ल्स विंग को लेके जाएंगे, और युवा जैसे मेरे बहन और भाई हैं वो भारी संख्या में पहुंचेंगे। जी 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 क्या उद्देश्य लेकर पहुंचेंगे आप वहाँ पर? उद्देश्य क्या रहने वाला है? मैम उद्देश्य तो यही है कि हमें स्टूडेंट हित के लिए जो जो हमारे मेन मुद्दे रहेंगे उसी पे बात करेंगे। बाकी साइली भैया आपको बता देंगे जो भी हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। जी जी, जो आपके स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की जैसे सरकार बनती है तो वो सभी सॉल्व होंगे? हाँ जी मैम, पूरा उम्मीद है कि। कितना विश्वास रखते हैं अभय सिंह पर? मैम हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि आजकल जो महंगाई, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और स्टूडेंट हितों के लिए काम नहीं हो रहा है, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारा यहाँ पे काम बनेगा। जी जी, अभी आप स्टूडेंट्स हैं और राजनीति की तरफ आपके कदम हैं वो बढ़ रहे हैं, तो कितना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए राजनीति कितना जरूरी है, और इंडियन नेशनल लोकदल पर ही विश्वास क्यों? मैम इंडियन नेशनल लोकदल पे इसलिए विश्वास है क्योंकि हमेशा अभय सर है जो वो स्टूडेंट के लिए खड़े रहे हैं, और बच्चों का सबसे ज्यादा भरोसा इसीलिए है क्योंकि वो स्टूडेंट हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जो भी काम होता है वो निकलवाते हैं, हमारा जो भी काम अटकता है वो हमेशा एक फोन पे काम निकलता है हमारा। 20 मार्च को युवा सम्मेलन जो नरवाना के अंदर होने जा रहे हैं उसमें लाखों लोग अपनी मर्जी से भाग ले रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है कि आज युवा अपने आप को ठगा और लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हम शेड्यूल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर खड़े हैं, जिला प्रधान ISO से जो चौधरी जी है, ज्योति बेनीवाल जी है, गौरव गोरीवाला जी है, और तमाम स्टूडेंट्स आप पीछे खड़े देख रहे हो। आज ये खुद को लूटा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है। 22 की 22 यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के अंदर है, उनके अंदर भ्रष्ट VC बैठे हैं जिनको यूं ही नहीं पता भाई प्रोस्पेक्टस है जो फीस का, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज आप हिसार की यूनिवर्सिटी को देखो और शीर्षक यूनिवर्सिटी को देखो, इन दोनों के प्रोस्पेक्टस के अंदर रात दिन का आपको अंतर मिलेगा। फीस का अंतर है, और स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर टीचर्स नहीं है, प्रॉपर बेंच नहीं है। कई कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के अंदर तो हमने देखा है जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर और 60 स्टूडेंट वहाँ पे बैठने की सीटिंग है, मतलब कोई भी सीधी नहीं कर सकते। और प्रॉपर पानी की बात कर लो आप, और बात कर लो, सैकड़ों मुद्दे यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जो स्टूडेंट्स हैं, युवा है, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये नौकरियां ना मिलने की वजह से नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। इस वजह से लोग इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर आज विश्वास कर रहे हैं। अगर विपक्ष के अंदर आज कोई पार्टी खड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी है। इसी वजह से सैकड़ों सरकार कह रही है बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां हैं वो युवाओं को मिल रही हैं, रोजगार का भी अन्य साधन है, तो फिर आपका इन NLD पर विश्वास क्यों? ये बिना पर्ची और बिना खर्ची वाली सरकार की आप बात कर रहे हो। ये जो बाहर के लोग लिया करके हरियाणा के अंदर नौकरी दे रहे हैं, ये पता क्यों दे रहे हैं? ये इस बात के लिए दे रहे हैं बाहर के लोगों को अगर आप पैसे ले लोगे तो वो आके हरियाणा के लोगों को नहीं बताएंगे। हरियाणा के लोगों से पैसे लेकर के यहाँ लगवा दिए तो वो इनकी पोल खोल देंगे। ये बिना पर्ची और बिना खर्ची सिर्फ कहने की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहने की बात। आप प्रतिदिन हर रोज आप देखते हो अखबार भरे जाते हैं, कहीं रेप हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं हमारे बहनों के साथ गलत हो गया, कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया, कहीं कॉलेजों के अंदर हो गया। ये इनके झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है, ये रील वाले हैं, रोल वाले नहीं है। अभय सिंह चौटाला तो
ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है बहन जी। आप पूरे हरियाणा के अंदर अपनी ईमानदार पत्रकारिता करते हो, ये तो आप खुद ही बता दोगे। आज पूरा हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला पे विश्वास कर रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात करो, एक इकलौता विधायक पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा था जो अपना इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया था, बोले तीनों काले कानून वापस हो तो उठूंगा नहीं उठूंगा। करोड़ों रुपए वहां पे उन्होंने डोनेशन दिया, मेडिकल सुविधाएं फ्री करी और देश बिना का राशन फ्री किया। आज आप देख लो बिजली के दाम बढ़े तो किसने हरियाणा के अंदर प्रदर्शन किए? 22 के 22 जिलों में इंडियन नेशनल लोकदल ने करे। और किसानों की जो ये फसलें खराब हुई थी बाढ़ के वजह से, तो किसी ने प्रदर्शन करे? इंडियन नेशनल लोकदल ने करे। युवाओं के साथ अगर कोई गलत होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर, उनको नौकरियां नहीं दी जाती तो कौन लड़ाई लड़ता है? इंडियन नेशनल लोकदल लड़ती है। इस वजह से लोग आज उन पर विश्वास कर रहे हैं, आंख बंद के करके कर रहे हैं और 2029 के अंदर मत कहने लग रहे हैं वो सरकार बनेगी। 23 मार्च को जो युवा महासम्मेलन नरवाना के अंदर होने जा रहा है, हम अपने साथियों के साथ भारी संख्या के साथ ये नरवाना के महासम्मेलन में पहुंचेंगे CDLU यूनिवर्सिटी की तरफ से। और पूरा सिरसा जिला की तरफ से हम यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि पूरी भीड़ और पूरी जनसंख्या के साथ हम नरवाना रैली के अंदर पहुंचेंगे और तन मन धन के साथ अभय सिंह के साथ थे और अभय सिंह के साथ ही रहेंगे।